नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है और मैं IVRI की BVSN AH की छात्रा हूँ। आज IVRI पॉडकास्ट की श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार पांडे सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर को 28 वर्षों का पशुपालन व पशु प्रजनन का अनुभव है। आज का हमारा विषय है दूध देने वाले पशुओं को खरीदते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि डेयरी बिजनेस शुरू करते समय हमें कौन कौन सी नस्ल की गाय और भैंस लेनी चाहिए। आकांक्षा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी किसान अपना डेयरी व्यवसाय शुरू करें तो या तो गाय पाल सकते हैं या भैंस पाल सकते हैं, और कभी कभी किसान दोनों ही जानवर एक साथ पालता है। तो भैंस की जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं, जो कि हमारे भारत में ही नहीं विश्व में भी अपना स्थान रखती हैं, उसमें सबसे पहले आती है मुर्रा। और मुर्रा भारत के लगभग 90% भाग में पाली जाती है और यह दूध देने की सबसे अच्छी नस्ल है। इसके अलावा यदि अगर गुजरात के एरिया के पशुपालक हैं तो जाफराबादी बहुत अच्छी है। यदि अगर गुजरात में एक और नस्ल है बन्नी, वो भी एक बहुत अच्छी नस्ल है। वो कुछ कुछ मुर्रा से मिलती जुलती है लेकिन दूध उत्पादन में बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही यदि अगर राजस्थान में है तो एक सुरती नस्ल है, वो किसान भाई उसको भी पाल सकते हैं। और पंजाब की एक और नस्ल है नीली रावी, जो कि हमारे पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है, उस एरिया में पाई जाती हैं। वो भी एक दूध की बहुत अच्छी नस्ल है। तो मैं ये 4-5 नस्लें जो मैंने यहाँ पर कही हैं, मुख्यतः मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, सूरती, इनको किसान पाल सकता है। जब हम गाय की बात करते हैं तो गाय की जो देसी नस्लें हैं वो हैं गिर, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। ये मुख्य दूध देने वाली हमारी गाय की नस्लें हैं देसी। और साथ ही यदि अगर वह अधिक दूध उत्पादन चाहता है तो हमें क्रॉस ब्रेड या विदेशी नस्ल जिसमें हॉल्स्टन फ्रीजियन और जर्सी हैं, उनको पालना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए आकांक्षा किसान भाइयों को यहाँ, कि जो हॉल्स्टन फ्रीजियन ब्रीड या विदेशी ब्रीड तभी पाले जब उसके पास चारे की उचित व्यवस्था हो और पशुओं को एक उचित तापमान में रख सके, क्योंकि बहुत गर्मी में इनका दुग्ध उत्पादन बहुत घट जाता है। सर, कई बार किसानों का ये कहना रहता है पशु खरीदते समय उन्हें समझ नहीं आता कि शारीरिक संरचनाएं कैसी होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पशुओं की शारीरिक संरचना का जहां तक सवाल है, पशु का शरीर कोणीय होना चाहिए, सामने से पतला और पिछला हिस्सा उसका चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि उसके अयन और थन को अधिक से अधिक जगह मिल सके। और उसकी चमड़ी चमकदार होनी चाहिए, आंखें में चमक होनी चाहिए। साथ ही पशु अलर्ट होना चाहिए, चंचल होना चाहिए और उसका स्वभाव बड़ा मृदु होना चाहिए। जब उसके पास कोई बच्चा भी जाए तो पशु चौंके नहीं। ऐसे स्वभाव का पशु हमेशा अधिक दूध देता है। साथ ही अगर हम सांड खरीदना चाहते हैं तो सांड में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो अगला हिस्सा है या अग्रभाग जिसे हम कहते हैं, वो चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि सांड को हमें माउंटिंग करते हैं वो, और जब उस समय उनके अगर अगला हिस्सा ताकतवर या चौड़ा नहीं होगा तो पशु के माउंटिंग में दिक्कत होती है। पशुओं के पैर मजबूत होने चाहिए और हमेशा पशु खरीदने से पहले उनको चला के देख लेना चाहिए, जिससे उनकी चाल से आप ये पता कर सके कि पशु के खुर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और हमें पशु का जो थन होता है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उनको छू के देख लेना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की गांठ ना हो। दूध की नस जो कि पेट के निचले हिस्से से अयन में जा रही है, वो चौड़ी और मोटी होनी चाहिए, जिससे कि पशु, इससे ये हमें पता चलता है कि पशु हमारा अच्छा दूध देने वाला है। सर, एक किसान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूध उत्पादन होता है। पशु लेते समय हम कैसे पता करें कि एक पशु की उत्पादन क्षमता कैसी है? आकांक्षा, जब भी किसान किसी व्यापारी के पास या किसी दूसरे किसान के पास पशु खरीदने जाता है तो उसको उस किसान के दरवाजे पर दूध निकाल के देख लेना चाहिए। ज़्यादातर व्यापारी यह चाहते हैं कि किसान दूध ना निकाले और जितना वो बता रहे हैं उसको मानते हुए पशु को खरीद ले।
इसमें उसे धोखा होने की गुंजाइश रहती है। इसलिए दूध निकालते समय हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, पशुओं को आप 3 बार दुहें, एक बार शाम को, अगले दिन सुबह, फिर शाम को। और पहली बार हम कहते हैं कि आपने पशु को खाली किया है, अतः वो छोड़ करके बाकी अगले दिन जो सुबह शाम आपने दूध दुहा है उसका औसत निकाल के देख लें कि पशु कितना दूध एक दिन में दे रहा है। उससे आपको उसके दूध का अंदाजा मिल जाएगा। साथ ही जब आप दूध दुहेंगे तो पशु के स्वभाव को भी आप जान जाएंगे कि पशु दूसरे व्यक्ति के दुहने से चौंकता तो नहीं है, लात तो नहीं मारता है, उसके थन में कोई गांठ तो नहीं है, और चारों थन से बराबर अच्छी तरीके से बराबर मात्रा में दूध निकल रहा है। क्योंकि थन की धार अगर जब सभी कभी सही नहीं होती है तो ऐसा पशु हमें नहीं लेना चाहिए जिसमें थन में गांठ हो या धार में कहीं दिक्कत हो। सर, ये तो हो गई उत्पादन की बात। जब कोई किसान एक नया पशु लेता है, उसे कौन कौन सी बीमारियों की जांच करा लेनी चाहिए? जहाँ तक बीमारियों की बात है, हमें किसान के दरवाजे पर ही 3 बीमारियों की जांच करा लेनी चाहिए, जिसमें ब्रुसेला, जेडी और टीबी हैं। इनकी जांच किसान के दरवाजे पर ही बड़े आसानी से की जा सकती है और साथ ही उसका रिजल्ट हमें 48 घंटे में ही मिल जाता है। तो जब आपने सबसे पहले पशु को जैसे ही आपने चयन किया, उनके दूध निकालने से पहले, दूध की मात्रा उत्पादन देखने से पहले ही उनको टीका या उनका ब्लड सैंपल ले लेना चाहिए जिससे जांच हो सके। और जब तक आप दूध निकाल करके जानवर को हम फाइनल करते हैं तब तक हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद ही पशु को खरीदना चाहिए। सर, अधिक दूध उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को कौन सी उम्र और ब्यात का पशु लेना चाहिए? पशु पहली ब्यात का हो, दूसरी ब्यात का हो या अधिक से अधिक तीसरी ब्यात का पशु ही हमें खरीदना चाहिए। और इस अवस्था में जो पशुओं की उम्र होती है वह लगभग 2.5 वर्ष से लेकर के और 5-5.5 वर्ष तक की होती है। तो हमें ये उम्र देखने के लिए, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि उम्र देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप किसान के दरवाजे पर उम्र देखने के लिए दांत की गिनती कर सकते हैं, क्योंकि यदि अगर पशु 2 दांत का है तो उसकी उम्र लगभग 2 से 2.5 साल है, और यदि पशु 4 दांत का है तो उसकी उम्र लगभग 3.5 साल है। तो हमें 2 दांत का या 4 दांत का पशु खरीदने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। और यदि अगर 6 दांत का पशु ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग तीसरी ब्यात का है। तो यदि अगर पशु का दुग्ध उत्पादन बहुत ही अच्छा है और पशु बहुत ही अच्छा है, तभी हमें तीसरी ब्यात का पशु लेना चाहिए, अन्यथा पहली या दूसरे ब्यात के पशु को ही हमें खरीदना चाहिए। सर, अक्सर हमने देखा है कि नए पशु को खरीदते समय धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले सामने आते हैं। हम अपने किसान भाइयों को इनसे कैसे बचा सकते हैं? आकांक्षा, धोखाधड़ी की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर व्यापारी और ऐसे किसान जो पशु के खरीदने और बेचने के में लगे हुए हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि उनको अधिक से अधिक कीमत मिले और पशुओं के बारे में कभी कभी झूठी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इसमें हमें हमेशा अपने आप को सतर्क रखना होगा। कुछ मामलों में भैंसों में देखा यह गया है कि अगर उनके माथे पर सफ़ेद बाल हैं तो उसको हेयर डाई का उपयोग करके उसको काला कर दिया जाता है। सींगों को पूरे तरह गोल दिखाने के लिए उनकी घिसाई करके उनको गोल बनाया जाता है। पशुओं में दूध जब भी आप नापने की कोशिश करते हैं तो पहले तो किसान, ये व्यापारी ये कोशिश करता है कि आप दूध ना नापें, और यदि अगर आपने बता दिया कि वो नहीं आप दूध नापेंगे ही, तो उनको कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको खिला करके वो अगले दिन दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा दिखा देता है। इससे जानवरों पे के सेहत पे विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही आपको अगर उनकी बातों पे आप विश्वास कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी हैं, और जो मैंने अभी सारे बिंदु बताए थे कि शारीरिक संरचना देखनी चाहिए, दूध को 3 बार निकाल लेना चाहिए, पशुओं को इतने चारों तरफ घूम करके इतने ध्यान से देखना चाहिए कि आप ये जान जाएं कि पशु का असली क्या उम्र है और पशु देखने में कैसा है। ये भी एक पशु में व्यापारी धोखा करते हैं कि पशु को लगभग 4-5वें ब्यात के पशु को आपके सामने वो दूसरा ब्यात या तीसरा ब्यात कह करके बेचने की कोशिश करते हैं।
तो आप अगर दांतों को देख करके उम्र के बारे में पता लगा सकें, अगर आपको नहीं आता है तो आपको कहीं पर भी या आप YouTube पर भी अगर आप ढूंढेंगे तो दांतों को किस प्रकार से गिना जाता है, पक्के दांतों को, वो आप देख करके उसका उम्र का सही सही अंदाजा कर लें, जिससे कि आप इन धोखों से बच सकें। हमें आशा है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को नए पशु लेते समय बहुत लाभदायक रहेगी। आप इसी तरह IVRI पॉडकास्ट से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।